अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि सीमन के अंदर पस आना और इसका इलाज आपने क्या करना है। सीमन के इन्फेक्शन का इलाज क्या है, क्योंकि बहुत सारे शादीशुदा कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें ख़वातीन के सारे टेस्ट ठीक होते हैं, हमल नहीं ठहर रहा। उसकी रीज़न ये होती है कि मर्द के अंदर जो मनी है उसके अंदर पीप आ रही है, पस आ रही है। उस पस का इलाज कैसे करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये आम एंटीबायोटिक जो आप लेते हैं ब्लड के अंदर, जो अगर कभी इन्फेक्शन हो उससे ठीक नहीं होता, क्योंकि वो एंटीबायोटिक यहाँ पे आपके सीमन तक पहुँचता ही नहीं, आपके मनी तक पहुँचता ही नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर 7 चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आप अपने सीमन के इन्फेक्शन को, मनी के अंदर पस को, पीप को ख़त्म कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सीमन के अंदर पस रहेगी, मनी के अंदर इन्फेक्शन रहेगी, इसकी वजह से एक तो आपके स्पर्म कमज़ोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, मोटिलिटी कम हो जाएगी और बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टैंडर्ड इलाज होता है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल। अगर आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जो आम तौर पे सबसे ज़्यादा होता है, और होता इसलिए है कि आपको शुरू में यूटीआई हुआ, पेशाब का इन्फेक्शन हुआ, आपने एंटीबायोटिक ली लेकिन पूरी नहीं ली, 2 से 3 दिन ली, आपको आराम आ गया, आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो जरासीम अंदर थे मौजूद, वो आपकी प्रोस्टेट के अंदर, सेमिनल वेसिकल्स में, जहाँ पे आपकी मनी बनती है, वहाँ पे जाके जरासीम बैठ गए और वहाँ पे उन्होंने ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे इन्फेक्शन मुस्तकिल हो गया। इसलिए यूटीआई के लिए जब भी एंटीबायोटिक खाएं तो पूरे दिन का ट्रीटमेंट लें डॉक्टर से, जो कि 7 से 10 दिन तक हो सकता है। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक आपने कौन सा लेना है, खुद से आपने नहीं लेना, आपने रिपोर्ट करवानी है, कल्चर करवाना है। कल्चर के मुताबिक आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए आपके डॉक्टर देते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ एंटीबायोटिक ही है? दूसरे नंबर पे इलाज यहाँ पे याद रखिएगा कि कुछ लोगों में एंटी फंगल दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ती है। जिन लोगों को मनी का इन्फेक्शन होता है उनमें से बहुतों को हर्पिस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन भी साथ में हो सकता है। मनी के इन्फेक्शन के साथ साथ उनके उज़्व तनासुल पे कुछ लाल से दाने या गिल्टियाँ छोटी छोटी भी बन जाती हैं, जो ये बताती हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो ऐसे लोगों के लिए नंबर 3 पे एंटीवायरल दवाई लेना बहुत ही ज़रूरी होती है, जिनमें वायरल इन्फेक्शन भी साथ में मौजूद हो। तो दूसरे नंबर पे एंटी फंगल दवाइयाँ और तीसरे नंबर पे एंटीवायरल दवाइयाँ। अब चौथे नंबर पे जी कौन सी चीज़ आपने लेनी है, क्योंकि इस किस्म का इन्फेक्शन जब मनी के अंदर होता है तो बहुत ज़्यादा सूजन होती है और साथ में मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसमें फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि दर्द को कम करने वाली दवाई साथ में दी जाती है ताकि सूजन कम हो और एंटीबायोटिक दवाई भी सही तरह से मुतासरा जगह पे पहुंच के सही तरह काम कर सके। पांचवी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपको इन्फेक्शन है इस किस्म का और शदीद है और दर्द भी होता है, प्रोस्टेट में सूजन भी है, मनी में इन्फेक्शन है, तो ऐसी सूरत में आपको अपने पार्टनर के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इसको आराम देंगे, दर्द कम होगा, उतनी जल्दी आप बेहतर महसूस करेंगे। और इसके अलावा इन्फेक्शन आपके पार्टनर तक भी स्प्रेड कर सकता है, इसलिए अवॉइड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे छठी चीज़ है जी पानी की इम्पोर्टेंस। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, इन्फेक्शन आपका उतनी जल्दी क्लियर होगा। और जिनको पुराना इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, उनके लिए ये एडवाइस भी किया जाता है कि वो मनी को बाहर निकालें, यानी कि अपने आप को डिस्चार्ज करें, क्योंकि जितना ज़्यादा मनी अंदर रहेगा, अंदर रुकेगा सीमन, इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा और जितना वो डिस्चार्ज होते रहेंगे बार बार, तब अंदर से इन्फेक्शन बाहर निकलता रहेगा। और आखिरी चीज़ है यहाँ पे कि पर्सनल हाइजीन का, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ास तौर पे आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपका जो उज़्व तनासुल है, उसको साफ़ रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आइंदा इन्फेक्शन से बचा जा सके। तो आपको अगर सीमन का इन्फेक्शन है, इसका इलाज आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ खून में तो चली जाती हैं लेकिन मनी तक नहीं पहुंच पाती जहां बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। दूसरा, इसमें दवाई का सही इंतखाब और सही टाइम, सही डोज, ये बहुत ही ज़रूरी है।
और फिर कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, कहाँ कहाँ पे आपको इन्फेक्शन है, कोई दूसरी बीमारी तो साथ में नहीं है, ये चीज़ें भी आपके डॉक्टर को देखनी होती हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।